लाइक ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने लगा था एक कि एक्सप्लेन and assesses the view that the modern family is becoming more diverse, right? So basically this is like the half of the chapter. Basically we are doing family. Okay, the family is a key institution in a society. Traditionally, the nuclear family, mom, dad, and children, was dominant, especially in the 1950s. However, modern society has seen changes due to higher divorce rates, recognition of the same sex marriages, and increased individual choice. These changes have led to diverse family forms like single parent families, same sex couples, reconstituted families, and extended families. So, like, अब हमने ना यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने खाली ये बताया कि लाइक आपके पास न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, सही। फिर हमने लाइक होएवर के बाद बताया कि लाइक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर फ्यू चेंजेस आए हैं। चेंजेस कौन से आए हैं कि आपका हाई डाइवोर्स रेट हो गया, इसकी रिकग्निशन होगी सेम सेक्स कपल्स की या मैरिजेस की, एंड इंक्रीज इंडिविजुअल चॉइस हो गई है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ होती है, सेम सेक्स कपल्स होते हैं, रिकन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज़ होती हैं, और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं। यहाँ तक आपने क्या बता दिया। आगे से लाइक वन ऑफ द की फिगर्स स्टार्ट हो रहा है फंक्शनलिस्ट, कौन सा, जॉर्ज पीटर मर्डॉक क्लेम डेट अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। उसने क्या किया था, बेसिकली उसने 250 सोसाइटीज़ को स्टडी किया था। उसमें से उसने बताया था कि हर एक सोसाइटी के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि उसके अंदर फैमिली मौजूद है, और उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी। जहाँ पे लिखा हुआ है को हैबिटेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड बेयरिंग। अगर को हैबिटेशन की बात करोगे मतलब कि मेल फीमेल एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, लिव इन कर रहे हैं विदाउट मैरिज, सही। और इसके अंदर इकोनॉमिक कॉपरेशन भी आ जाती है क्योंकि एक साथ खा पी भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और चाइल्ड बेयरिंग भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइक कोहैबिटेशन के अंदर चाइल्ड बेयरिंग की बात करूँ, नॉर्मल लाइक कपल की भी जो चाइल्ड बेयरिंग हो रही है उसकी भी बात की जाएगी, क्योंकि फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रियरिंग, ठीक है। ही सा द न्यूक्लियर फैमिली एज द कोर यूनिट इवन व्हेन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स वर इन्वॉल्व, ठीक है। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में क्या होता है कि आपके पास लाइक आपके दादा दादी और पूरा मतलब कि खानदान एक ही घर में जब रह रहा हो, या एक ही लाइक, हाँ, जैसे कि वो लाइक होता नहीं है कि कंबाइंड सिस्टम वगैरह होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसके अंदर भी न्यूक्लियर फैमिली की एक ख़ास इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो अब बेसिकली मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बता दी हैं कि सबसे पहले आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, और 1950s में न्यूक्लियर फैमिली तक लाइक क्या डोमिनेंसी थी उसके अंदर, सही है। फिर आपने बताना कि फ्यू चेंजेस हुई थी, कि फ्यू चेंजेस क्या हुई थी, सेम सेक्स मैरिजेस हो गई थी, इंक्रीज चॉइस आ गई थी, डाइवोर्स रेट्स इंक्रीज हो गया था। फिर आपने बताना कि डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स भी होते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली, सेम सेक्स कपल्स, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज, ठीक है। फिर आपने फंक्शनलिस्ट जॉर्ज पीटर मर्डॉक के बारे में सारा जिक्र करना है। उसने 1949 के अंदर 1949 के 250 सोसाइटीज़ को किया सारा। आपने बताया कि सबके अंदर फैमिली कॉमन होती है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना, कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रियरिंग, ठीक है। और फिर कहना है कि लाइक न्यूक्लियर फैमिली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है इवन इन लाइक एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर, ठीक है। दो पैराग्राफ हो गए। फिर आपने कैथलीन डो के बारे में बताना है। अब जब कैथलीन डो ने आपके पास एक स्टडी की थी नियर सोसाइटी में, लाइक वहाँ पे क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी में लाइक बिफोर दे हिट प्यूबर्टी, वो उनकी मैरिज कर दी जाती थी, ठीक है। लेकिन जो हस्बैंड होता है ज़रूरी नहीं होता था कि उसने उसके साथ रहना है, लेकिन लाइक बाय द एज जब गर्ल्स लाइक एक मेच्योर एज की हो जाती थी, उसके बाद क्या होता था कि जितने भी लाइक ये जो गर्ल्स हैं ना जो नियर सोसाइटी में, ये 12 हस्बैंड्स तक रख सकती थी। सो फिर क्या होता था कि जो हस्बैंड्स होते थे फिर वो लाइक वोमेन को विज़िट किया करते थे, इस गर्ल को विज़िट किया करते थे, और अपना जो वेपन होता था बाहर रख देते थे, एज एन इंडिकेशन कि ऑलरेडी उसके साथ एक मेल वहाँ मौजूद है, सही। सो ये बात हो रही थी कि लाइक ये शो करती है कि ये एक फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने क्या उसकी कॉमन जो चीज़ें पढ़ी हैं, कॉमन फीचर्स क्या थी, कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रेयरिंग, इसमें से कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं आ रही। इसके अंदर जिस सारे के विजिट किया करते थे, ठीक है। आगे क्या, अमंग द लेकर्स ऑफ बुर्मा Myanmar, there is a cultural belief that women are only vessels or containers of carrying babies. The community believes that the woman does not have a biological link to the child she gives birth to. Instead, they think the father is the true source of life, and the child's identity inherit him come only through the father. तो ये भी जो आज जॉर्ज पीटर मर्डॉक के जो उसने लाइक फैमिली की डेफिनेशन दी है उसके अगेंस्ट ही बात कर रहा है, ठीक है।
मतलब कि उनके पास कॉमन फीचर्स के अंदर कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रेयरिंग के अंदर कोई चीज़ तरह की शामिल नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप लोगों ने जॉर्ज पीटर मर्डॉक को मेंशन करना है, साथ ही आपने कैथलीन डो और लेकर्स ऑफ बुर्मा की एग्जांपल देके इसको अपोज भी करना है, ठीक है। फिर मर्डॉक ने आपको फैमिली में 4 फंक्शन दिए थे, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ठीक है। वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रेयरिंग, लेकिन ये इसके फंक्शन है, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव और इकोनॉमिक, एजुकेशनल। सही है, तो उसके आगे से डेफिनेशन वगैरह पढ़ लें, लिखने की भी ज़रूरत नहीं आएगी, खाली ये चीज़ें लिख देना। फिर लिखा हुआ है टैलकेट पार्सन, आपके पास फंक्शनलिस्ट है, क्या कहता है कि आइडेंटिफाइड 2 की फैमिली फंक्शंस। आपके पास फैमिली के 2 मेन फंक्शंस हैं, कौन कौन से हैं? प्राइमरी, अकॉर्डिंग टू टैलकेट पार्सन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे मर्डॉक की बात कर रहे थे, ठीक है ना। मर्डॉक ने क्या कहा था? सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ये इसने 4 फंक्शंस दिए थे। टैलकेट पार्सन ने कहा है कि इसके पास 2 फंक्शंस हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है और स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज़ होती है, ठीक है। और आगे जाकर ये लिंक करता है वार्म बाथ थ्योरी के अंदर, और इसके साथ एक सोशोलॉजिस्ट है, उसका नाम दे सकते हैं हम एंसले। सही, एंसले एक सोशोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं फैमिली इवॉल्व की तरह होती है। फैमिली इवॉल्व की तरह कैसे होती है? मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँ, स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटीज़ को। तब लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका मेल है, वो जॉब पे गया है, अब वो जॉब से थका हारा घर आया है, फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, काफ़ी टेंशन हुई है, लेकिन जो वाइफ है लाइक आप उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, सही, उसको काम डाउन कर देगी, ठीक है। सो बेसिकली टैलकर पर्सन का ये व्यू है कि जो फैमिली होती है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी भी करती है, और इसे वार्म बाथ थ्योरी भी कहते हैं। और जो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होती है? वही जो बच्चों को पढ़ाना छुड़ाना बचपन के अंदर, उसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन टीचिंग चिल्ड्रन कल्चरल नॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी में क्या है? इमोशनल सपोर्ट फॉर पेरेंट्स। Parson described the warm bath theory, where the mother provides a comforting home and the nuclear family helps individuals cope with industrial society. The father is like a breadwinner while the mother cares for the children. Functionalists see the family as a vital for social stability, benefiting both individuals and society. सही है। तो बेसिकली अब मैंने आप लोगों को क्या कितनी चीज़ें पढ़ा दी हैं। सबसे पहले हमने बताया था न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, चेंजेस क्या आए हैं और फॉर्म्स कौन सी हैं, ठीक है। फिर जॉर्ज पीटर मर्डॉक की बताया था कि उसने क्या करनामा सर अंजाम दिया है और उसकी कॉमन फीचर्स जो उसने फैमिली के निकाले थे, कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रेयरिंग, ठीक है। फिर कैथलीन डो से और हम लेकर्स ऑफ बोर्नमथ से उसको अपोज करेंगे, ठीक है, आपने अपोज भी कर दी। अब आपने मर्डॉक के फिर आपने 4 फंक्शंस डिस्क्राइब करने, सेक्सुअल, प्रोडक्ट, इकोनॉमिक, एजुकेशनल। फिर टैलकेट पार्सन ने आपने 2 प्राइमरी सोशलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, एडल्ट पर्सनैलिटीज और वार्म वाटर थ्योरी को भी डिस्क्राइब कर देना है। तो इसमें साथ नोट लिख लें, एंड लेवल डाल देना पॉइंट, ठीक है। फिर आपने क्या जाती है यहाँ पे आपके पास मार्क्सिस इस पूरी सारी चीज़ों को क्या कहते हैं अपोज करते हैं। अब सबसे पहले मार्क्सिस्ट हमारे पास आ जाती है एंजल्स, और इसके अंदर हमने पढ़ना है जट्स की। एंजल्स क्या कहती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली अरोज विद द कैपिटलिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी थ्रू मोनोगमस मैरिज एंड इनहेरिटेंस। अब मोनोगमस मैरिज कौन सी होती है? जहाँ पे लाइक आपका मेल फीमेल एक ही हो, ठीक है, इवन जिनका रिलेशन भी हो लाइक वन ऑन वन हो, ठीक है, मतलब कोई उसमें और कोई इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक मेल है, ठीक है, मेल ए है, उसके पास लाइक बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे उसके पास लाइक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्या होगा जब वो एक मोनोगमस रिलेशन में रहेगा, तो अब उसके पास जो उसका बेटा वगैरह होगा, वो क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसे पास डाउन करेगी जब उसकी डेथ हो जाएगी पर्सन ए की, ठीक है। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही है चीज़, सही है। फैमिली क्या कर रही है? न्यूक्लियर फैमिलीज इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, सही है। और फिर सर्ट्स की क्या कहता है? क्या कहता है कि आर्ग्यू दैट द फैमिली अपीयर सपोर्टेड बट एक्चुअली कैन नॉट मीट इमोशनल नीड्स। ही सेड द फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म बाय प्रोड्यूसिंग फ्यूचर वर्कर्स एंड डिस्करेजिंग एम्बिशन। सो बेसिकली सर्ट्स की क्या कहता है कि आपके पास जो फैमिली, जो आपको बात एंसले ने की थी, ठीक है, या वार्म वाटर थ्योरी के अंदर वार्म बाथ थ्योरी के अंदर जो हमें बताया गया है, उसको अपोज करते हुए जर्सी कहता है कि वो इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती फैमिली, ठीक है, बस उसने स्टेट कर दिया, उसने प्रूफ वगैरह नहीं दिया। और फिर वो कहता है कि फैमिली आपको प्रोड्यूस करती है फ्यूचर वर्कर्स को, डिस्करेजिंग कम्बिनेशन एम्बिशंस को, सही है। तो अब हमने कितनी चीज़ें डिस्कस करनी है दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपने न्यूक्लियर फैमिली को डिस्कस किया, चेंजेस को डिस्कस किया, फॉर्म्स को डिस्कस किया, जॉर्ज पीटर मर्डॉक को डिस्कस किया, कैथलीन डो को और लेकर्स ऑफ बुर्मा को भी डिस्कस किया। फिर मर्डॉक के 4 फंक्शंस को डिस्क्राइब किया, टैलकेट पार्सन के 2 फंक्शंस को डिस्क्राइब किया, वार्म बाथ थ्योरी को डिस्क्राइब किया जिसके अंदर एंसले शामिल किया। फिर आपने एंजल्स को डिस्क्राइब किया, एंजल्स को और जेट्सकी को, 2 चीज़ें ये हो गई। फिर आपने क्या किया कि मार्क्सिस्ट
अच्छा अभी आगे करना था. Marxists also highlight the domestic labor by housewives and criticize the family for maintaining inequalities. Both Marxists and feminists argue that functionalists ignore the darker side of the families, including violence, gender inequality, and diverse structures like single parent, gay, or lesbian families. सही है. इसमें से कोई चीज़ डिस्क्राइब करने वाली भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि मार्क्सिस्ट का मेन व्यू तो यही जो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि आपके पास लाइक इनइक्वालिटी होती है. सही, तो आपके पास जो हाउस वाइफ होती हैं वो डोमेस्टिक लेबर का काम करती हैं. ठीक. और आपके पास जो मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट होती है इस चीज़ को एक कहते हैं, आर्ग्यू करती हैं कि फंक्शनल इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि फैमिलीज़ के अंदर वायलेंस, जेंडर इनइक्वालिटीज़ और ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं. ठीक हो गया. आगे आ जाता है आपका फेमिनिस्ट का व्यू आ जाता है ऑन फैमिली. फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट द फैमिली इज पैट्रियार्कल, बेनिफिट्स मैन मोर देन वुमेन. ठीक है. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू द सीरियल पैकेट फैमिली एडमंड लीच, ये याद करें, डेट याद ना करें. एडमंड लीच सीरियल पैकेट फैमिली प्रोमोटेड दैट द आइडियल ऑफ द अ मेल ब्रेड विनर एंड फीमेल होम मेकर. तो बेसिकली आपके पास सीरियल पैकेट फैमिली एक उस वक्त चीज़ थी जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो वो न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करती थी. और ये किसने कराई थी? एडमंड लीच ने, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. डिस्पाइट सोशल चेंजेस वुमेन स्टिल फेस डुअल बर्डन्स डूइंग हाउस वर्क एंड पेड एम्प्लॉयमेंट. और इसको आपने सपोर्ट करना है गर्शनी के साथ और सुलीवियन के साथ. होर्स, ये इसका नाम ही मुश्किल है, इसको डिलीट कर देता हूँ भी. ठीक है, इतना कुछ तो नहीं याद रहता. हाँ ठीक है, दो ये एग्जांपल तैयार कर लेना. फिर लिखा हुआ है डोमेस्टिक लेबर इज़ ऑफन अनपेड एंड वुमेन्स आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज केयर गिविंग्स. डेल्फी एंड लियोनार्ड आर्ग्यू वुमेन कंट्रीब्यूट मोर टू द फैमिली बट बेनिफिट लेस मटेरियली, क्योंकि उनको पे नहीं किया जाता. और इसको आप सपोर्ट करेंगे डेल्फी और लियोनार्ड के साथ. ठीक है. तो आगे साथ ही आपको फेमिनिस्ट का जो ये पर्सपेक्टिव है इसको भी अपोज करना है. साथ ही फेमिनिस्ट ओवरलुक दैट सम वुमेन चूज टू स्टे होम एंड रेज children. More men now share domestic roles, take paternity leave, and support gender equality. Societal changes have influenced family roles. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या है कि आपने ये चीज़ इग्नोर कर दी है फेमिनिस्ट ने कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो कहती हैं कि वो चूज़ करती हैं टू स्टे होम और रेस चिल्ड्रन. ठीक है. और मेन आप लाइक आजकल के जो मर्द वगैरह हैं वो पेटर्निटी लीव्स तक भी ले रहे हैं. तो आप ये कह सकते हो कि जेंडर इक्वालिटी आ रही है. ठीक है. और फिर आप ये कह सकते हो सोसाइटल चेंजेस, लाइक आपको सोसाइटी आजकल आप वुमेन को भी अलाउ करती है कि वो वोट करें इलेक्शंस के अंदर. सही, तो उसी वही इक्वालिटी आ जाती है. ठीक. तो अब यहाँ पे आपने जब इसकी बात की कि जब अच्छा जैसे आपके पास आ जाए ना फेमिनिस्ट का व्यू आ जाए, ठीक है, तो आपने फ़ौरन दिमाग में ना कुछ चीज़ें लेकर आनी है. ठीक है. सबसे पहली चीज़ तो ये आ जानी चाहिए कि पैट्रियार्की वाली वो कॉमन सेंस है, उससे आप आइडियल लगा लेंगे और फर्स्ट लाइन लिख देंगे. फिर आपने वर्ल्ड वॉर टू के बाद एडमंड लीच की, आपने सीरियल पैकेट फैमिली की मेंशन करना है. फिर डुअल बर्डन को मेंशन करना है और साथ आपने सपोर्ट करना है गर्शनी और सुलेवियन के साथ. ठीक है. और फिर आपने बेशक ये अगला लाइक वो कॉमन सेंस ही है, वो भी आप लिख ही लेंगे. लेकिन डेल्फी और लियोनार्ड की एग्जांपल लास्ट में देनी है कि मतलब कि वुमेन कहती हैं, जो फेमिनिस्ट है वो कहती है कि डेल्फी और लियोनार्ड जो मतलब फेमिनिस्ट है वो कहती हैं कि वुमेन लाइक फैमिली को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं लेकिन उसके बदले में उनको कुछ खास मिलता नहीं है. और फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर देना, वही 3-4 पॉइंट्स हैं. सही है. ठीक है. अभी आप लोगों को इतना मैंने बता दिया है. ठीक है, आगे करते हैं, फिर एक बार प्रॉपर बात में रिवाइज करते हैं. अच्छा, फिर क्या है कि मॉडर्न डाइवर्सिटी इन फैमिलीज, मोर एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेरेंट, सेम सेक्स एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज. Gittins said families may look different from the traditional nuclear model but does not make them abnormal. अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि आज की सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके पास ना मोर एक्सेप्टेंस इन सारी चीज़ों की. ठीक है. लोन पेरेंट की भी बहुत ज़्यादा, लाइक उनको कोई कहेगा नहीं. आगे हम जाके पढ़ेंगे लोन पेरेंट के ऊपर. एक चीज़ है हमारे पास, लेट मी थिंक, एक है गरीर, एक आपके पास है सोशोलॉजिस्ट है, उसका मानना है कि जो आपके पास लोन लाइक मदर है ना, लोन मदर है, वो ज़्यादा खुश रहती है लाइक देन इन बीइंग इन मैरिज. ठीक है. और इस तरह की एक और चीज़ भी थी. एक मिनट. हाँ, ये देखिए, डेविड मॉर्गन पॉइंटेड आउट दैट टर्म्स लाइक अनमैरिड मदर आर नाउ रेयरली यूज, शोइंग द सोसाइटी एज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ अ नॉन न्यूक्लियर
फैमिली अरेंजमेंट्स। तो आप ये भी डेविड मॉर्गन की उस पर एग्जांपल दे सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है, ठीक है। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये कहें कि आजकल ना लाइक सोसाइटी ने इतना एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है ना कि अब ये चीज़ें डिफरेंटली लगती, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ें अब एबनॉर्मल महसूस नहीं होती, ठीक। क्या लिखा हुआ है, गिटन सैड फैमिलीज मे लुक डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल न्यूक्लियर मॉडल बट डज नॉट मेक देम एबनॉर्मल। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल अगर है ना आपके पास ये सेम सेक्स कपल है, वो ऑल दो न्यूक्लियर फैमिली से वेरी डिफरेंट है, लेकिन हम उसको एबनॉर्मल ट्रीट नहीं करते, हम उसके अंदर मोर एक्सेप्टेंस आ गई हम के अंदर। फिर डेविड मॉर्गन की एग्जांपल्स डाल देना और फिर उसके अंदर ग्रीड की भी डाल देना, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ओके। अच्छा, हाँ, अच्छा आगे क्या है आपके पास, चेंजेस इन डाइवोर्स लॉज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू फैमिली डाइवर्सिटी बिफोर द डाइवर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 ending a marriage was extremely difficult but the new law made it easier by removing the need to assign blame. Functionalists believe that reflect a change in expectation. People now view marriage as a relationship based on love, not just a child rearing arrangement. Supporting this, Berlow found a British social attitude survey that while people still valued marriage, they were more likely to leave if it became emotionally अनफुलफिलिंग। तो यहाँ पे आपने आपने डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट, अच्छा इसकी डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेट ही लिखेंगे, इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपने डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 का मेंशन करना है, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और फिर आपने फंक्शनलिस्ट का थोड़ा सा व्यू आपने बता देना है, ठीक है, कि फंक्शनलिस्ट व्यू द शिफ्ट रिफ्लेक्ट अ चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, सही। कि आजकल जो शादियाँ वगैरह लोग कर रहे हैं बेस्ड ऑन लव कर रहे हैं, चाइल्ड रियरिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर नहीं कर रहे। और फिर बर्लो का दे देना कि अगर तो इमोशनली अनफिटिंग हो आपका रिलेशन तो आप उसको छोड़ सकते हो, मतलब कि आप डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट का यूज़ करो और फिर आप ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ दो, मैरिज बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो अब इससे पहले मैं आगे चलूँ, इसको मैं चाहूँगा कि एक बार फिर गो थ्रू करा दूँ फिर से एक बार। अच्छा, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करना है ना डाइवर्स के ऊपर, आई थिंक एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये थोड़ा मतलब रट्टा मार लें एक ही आंसर का जितना बड़ा हो सके, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं किए जा सकते। तो आप यहाँ स्टार्ट करोगे, न्यूक्लियर फैमिली को थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, 1950s में मतलब कि डोमिनेट होती थी, फिर साथ ही उसके बाद कुछ चेंजेस के बता देना, चेंजेस क्या, डाइवोर्स रेट इंक्रीज़ हो गया था, सेम सेक्स मैरिजेस हो गई थी, इंक्रीज इंडिविजुअल चॉइस आ गई थी। फिर अब थोड़ा सा फॉर्म्स को डिस्क्राइब कर देना कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ थी, सेम सेक्स कपल्स थे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज़ थी एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज़ थी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जॉर्ज पीटर मर्डॉक को थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि फंक्शनलिस्ट था, उसने 250 सोसाइटीज़ को स्टडी किया था, हर सोसाइटी में उसने कहा था फैमिली आपके पास कॉमन है, और फिर उसकी कॉमन फीचर्स बता देना, कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रियरिंग, सही है। और फिर आप कहना है कि फैमिली एक जो आपके पास न्यूक्लियर फैमिली थी डोमिनेंट है, इवन एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर भी, इवन ट्रेडिशनली भी माना जाता है, ठीक है। फिर कैथलीन डो को जो आपकी नियर सोसाइटी को उसने स्टडी किया था, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, जो गर्ल्स होती थी टाली मेल को मैरी करती थी, 12 हस्बैंड्स तक रख सकते थे, और वो सारी स्टोरी डिस्क्राइब कर देना। फिर लेकर्स ऑफ बुर्मा को थोड़ा डिस्क्राइब कर देना कि बायोलॉजिकल लिंक नहीं था, मेल को माना जाता था डोमिनेंट वगैरह। फिर मर्डक ने 4 आपको फंक्शंस दिए थे, सेक्चुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक, एजुकेशनल। और पेटलगेट पार्सन ने आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी का थोड़ा डिस्क्राइब किया था। फिर वार्म बाथ थ्योरी को एंसले को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए पूरी कहानी लिख देनी है। और फिर आपके पास मार्क्सिस्ट व्यू के अंदर आपने कहना है कि वो डिसएग्री करते हैं, और इसमें आपने एंजल्स के और जट्स की एग्जांपल देनी है। एंजल्स की एग्जांपल इन्हें देनी है कि इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है किस चीज़ को, कैपिटलिज्म को, ठीक है, और इवन मोनोगमस मैरिज भी। और जेड्स की कहता है, क्या कहता है कि ऑल दो वार्म बाथ थ्योरी को ये सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। तो ये आप जेड्स की ने विदाउट एनी प्रूफ आई गेस खाली ये बताया कि आपके पास क्या हो रहा है कि फैमिली आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये फैमिलीज जो हैं वो आपको इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर रही, और वो कहता है कि आप फ्यूचर जनरेशन वर्कर्स को प्रोड्यूस करें जो उससे आपको, हाँ, फ्यूचर जनरेशन ऑफ वर्कर्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके पे क्रॉसपोनेंट बोल्स एंड जेंटस इन क्रॉसपोनेंस प्रिंसिपल के बारे में हमने उस ज़माने में पढ़ा था। फिर आपके पास क्या आता है, मार्क्सिस्ट आल्सो हाईलाइट द डोमेस्टिक लेबर बाय हाउस वाइफ एंड क्रिटिसाइज द फैमिली फॉर मेंटेनिंग इक्वालिटी, ठीक है। तो डार्कर मतलब फंक्शनलिस्ट आपके पास मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट समझे कि एक टीम के अंदर है, ठीक है। और फंक्शनलिस्ट को एक कहते हैं कि आपने चीज़ें इग्नोर की हैं, और वो इग्नोर क्या की हैं कि वायलेंस, मतलब कि आपके पास हाँ क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को इग्नोर कर देते हैं, जेंडर इक्वालिटी को, डाइवर्स स्ट्रक्चर्स को, और इस तरह की पूरी चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर आपके पास फेमिनिस्ट व्यू के अंदर मैंने बताया था, जैसे आपके पास या तो पैट्रियार्की जेन में आ जाना चाहिए, ठीक है,
जैसे पैट्रियार्की जेन में आएगा, वर्ल्ड वॉर टू जेन में आना चाहिए। वर्ल्ड वॉर टू आदमी आ जाएगा, सीरियल पैकेट फैमिली भी जेन में आना चाहिए बाय एडमंड लीच। साथ ही डुअल बर्डन के अंदर आपने 2 एग्जांपल देनी है, गर्शनी की, सुलेवियन की। फिर डेल्फी और लियोनार्ड का आपने देना है कि मोर कंट्रीब्यूट करती है फैमिली को बट लेस पे बैक मिलता है। सही है, ओके। फिर आपने फेमिनिस्ट के अंदर आपने इसको भी क्रिटिसाइज़ कर देना इस पूरे को कि वुमेन चूज़ करती हैं, ठीक है। पैटर्निटी लीव्स मिलती है, मोर राइट टू वुमेन भी दिया गया है। फिर आप कहना है कि मॉडर्न डाइवर्सिटी इन फैमिलीज़ के लिए मोर एक्सेप्टिंग सोसाइटीज़ हो गई हैं, ठीक है। लोन पेरेंट्स, सेम सेम रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिलीज़। गिटन्स कहता है कि ये ऑल तो डिफरेंट है बट ये अब नॉर्मल नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि आपने फिर अपनी ना वो डाइवोर्स वाली सारा काम स्टार्ट कर देना कि आपके पास क्या है, डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 का आपके पास मौजूद है, आपने उसका यूज़ करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपके पास बर्लो की अपनी एग्जांपल देनी है कि वो कहता है कि अगर आपकी ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे क्या कहता है। अच्छा, अगर आप ये लिखना चाहेंगे ना, ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे लिख दें, अच्छा है, लाइक अगर आपकी डिस्टिंक्शन वाला पेपर है, डिस्टिंक्शन शायद बन जाए, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते इग्नोर कर दें। बर्लो से स्टार्ट करके कहेंगे बर्लो ने आपको क्या बताया कि अगर वो इमोशनली अनफुलफिलिंग आपकी हो गई है मैरिज, तो उसको आप छोड़ सकते हो। फिर मैंने आई थिंक ये कराया कि नहीं कराया, एक मिनट, फैमिली अच्छा, यहाँ पे आगे आ जाता है, फेमिनिस्ट वेलकम्ड दीज चेंजेस एज दे ऑफर्ड वुमेन द फ्रीडम टू लीव अनहैप्पी मैरिज। मोर डाइवर्स पिटिशंस आर फाइल्ड बाय वुमेन सजेस्टिंग डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल मैरिज स्ट्रक्चर। In the past, women often remained in toxic relationships due to the lack of financial or social alternatives. But now, the better access to state benefits, fairer divorce settlements, and more career opportunities, women have greater independence. अब career opportunities, for example, आपके कुछ मटीरियल भूल गया तो आप career opportunities के अंदर वो दे दें, मैक्रूबीज की एग्जांपल दे दें। और आपके पास एक और थी, सू शार्पर्स की रिसर्च दे दें, ठीक है। और मतलब कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी आप देंगे तो बेनिफिट होगा पेपर 3 में से, एजुकेशन में जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट डाइवोर्स एंड लोन पेरेंट फैमिलीज कैन नेगेटिवली अफेक्ट चिल्ड्रन। सही, Rogers and Prior studied 200 children and found that those from a single parent households were more likely to face emotional and behavioral issues. On the other hand, Cashmore argued that a stable, loving single parent is better for a child than two unhappily married parents. She believed that single motherhood often benefit children, particularly when the mother is emotionally present and nurturing. तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास रजर्स, प्रियर और कैशमोर, ये 3 नाम रटे होने चाहिए। जो रजर्स और प्रियर क्या कहते हैं कि हमने 200 चिल्ड्रन को स्टडी किया और हमने ये पाया कि जो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स होते हैं उसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका बिहेवियर इशूज़ भी बहुत होता है और वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, या इमोशनली क्या हो कि हाँ, इमोशनल इशूज़ होते हैं उन्हें, ठीक है। और फिर कैशमोर ने उसको अपोज किया है रोजर्स और प्रियार को, कहते हुए कि अगर आपके पास एक ऐसा कपल है जो आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसके बावजूद लाइक उसकी मौजूदगी के अंदर आपके पास जो चिल्ड्रन होंगे उनको सेम इश्यूज़ तो ऑफकोर्स आएंगे। सो अगर आपके पास एक सिंगल लिविंग पेरेंट के सिंगल पेरेंट है तो लाइक गुड टू गो है। फिर आपके पास क्रो और हार्डी आ जाता है और बर्ट आउट आ जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्रो और हार्डी कहते हैं कि आपके पास जो, पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टोरी को, क्या है कि क्रो और हार्डी कहते हैं कि आपके पास अगर जो लोन पेरेंट की जो टर्म है ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है। मतलब कि मिसलीडिंग इन अ सेंस ये कि आपके पास एक लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल आज भी कर लो कि डाइवोर्स अगर हो गई और लोन पेरेंट है, तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास जो दूसरा लोन पेयर होगा, अकॉर्डिंग टू लाइक जजेस भी, लॉ भी ये चीज़ डिसाइड करती है कि उसको वो चक्कर लगा सकता है और लाइक अपने बच्चे से मिल सकता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी ऑफ कोर्स वो प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। लाइक एक गवर्नमेंट आपको लाइक कुछ अमाउंट स्पेसिफाई कर देगी कि इस अमाउंट को आपने हर साल पे करना है या हर मंथ पे करना है, ठीक है। और बर्ट आउट इसके अगेंस्ट जाता है, कहता है कि जो सिंगल पेरेंट आपके पास होता है या लोन पेरेंट होता है वो एक मैक्स आई थिंक 5 years वो स्टे करता है, उसके बाद वो रीमैरी कर लेता है या फिर दोबारा किसी रिलेशन में आ जाता है। सही है, तो आपने ये दे दी, पहले आपने रोजर्स और प्रियोर की एग्जांपल दी, फिर आपने कैशमोर का नाम लिया, फिर क्रो और हार्डी और बर्ट आउट का। ये चीज़ें आहिस्ते से याद हो जाएंगी, फ़ौरन नहीं होती। अच्छा, आगे क्या है कि 1978 द रेपो पार्ट सेड, लाइक इसको रेपो पार्ट, अच्छा जब मैंने जहाँ भी देखा तो उन्होंने एक साथ ही लिखा होता है रेपो पार्ट, तो इसके साथ भी एक नाम होता था रेपो पार्ट बोले बेशक। इन 1978 द रेपो पार्ट सेड दैट 20% ऑफ द फैमिलीज इन द यूके एक्चुअली लुक्ड लाइक द परफेक्ट सीरियल पैकेट मॉडल, सो इवन देन मोस्ट फैमिलीज वर ऑलरेडी डिफरेंट। तो 1978 में रिसर्च हुई थी बाय रेपो पार्ट, उसने कहा कि 20% ऑफ द फैमिलीज लाइक वर द परफेक्ट सीरियल पैकेट मॉडल। तो बेसिकली लाइक वो न्यूक्लियर फैमिली का पैकेट थे, तो उसके अंदर उसने कहा कि मोस्ट फैमिलीज बाय देन डिफरेंट थी,
ठीक है, 1978 में डिफरेंट था। हम तो कहते हैं ना कि अभी डिफरेंट हुई हैं, अभी नहीं डिफरेंट हुई, उस वक्त भी डिफरेंट थी। ठीक है, तो अब 1989 में क्या हुआ कि उसने फिर बताया कि इन्होंने सोशोलॉजिस्ट ने कि फैमिली डाइवर्सिटी वाज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द यूके। दिस मीन दिस जस्ट इज द मेन फैमिली टाइप एनी मोर। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाए। द न्यूक्लियर फैमिली इज़ नो लॉन्गर द मेन फैमिली type in the modern industrial society due to increasing diversity in family forms. According to Rappaport, this diversity includes cohabiting couples, rising divorce rates, same-sex couples, lone parent families, single parent households. For example, अच्छा ये जो statistics है ना, ये very important है। ठीक है, इसको मैं अब lone parent households increased from 2% in 1961 to 7% in 2010, and single person household rose from 12% to 29% in the same period, yani 1961 to 2010. These changes show that the fewer families now follow the traditional nuclear model. ठीक है, फिर लिखा हुआ द मेजर रीजन फॉर दिस शिफ्ट इन द ग्रोइंग एक्सेप्टेंस फॉर द सेम सेक्स कपल्स आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी इन यूके 1967, same sex couple gained right to adopt children and use IVF treatments, giving them the opportunity to raise families. Jeffrey Weeks, a postmodernist, argued that the growing social acceptance has led to the new stable family forms that may not be traditional but still functional well. These families challenge the idea that the nuclear family is the only or most डोमिनेंट मॉडल। तो यहाँ पे जेफरी वीक्स की भी आप लोग दे सकते हैं, लाइक लाजमी देनी है, ऐसे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चॉइस नहीं दी, मैंने आई मीन कि देनी ही देनी है। पहले आप लोगों ने लाइक लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्स 1967 का डिस्क्राइब कर देना है, उससे पहले भी मैंने एक आपको पढ़ाया था, कौन सा था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, एक पैक्ट था, कौन सा, जितना मटेरियल है भाई इतना, हाँ ये डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969, यहाँ पे डेट आपने याद रखी है, और लीगलाइजेशन ऑफ, किधर गया, लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 1969, डेट्स याद लाजमी रखनी है याद। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ डेट्स सारी नहीं होती इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम सेक्स कपल्स गेन राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, IVF ट्रीटमेंट्स वगैरह। फिर जेफरी वीक्स कहता है कि आजकल लाइक वो पोस्ट मॉडर्निस्ट हो, कहता है कि सोशल एक्सेप्टेंस आजकल सोसाइटी में ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से जो आपकी सोसाइटी है वो फंक्शन वेल कर रही है, बुरा नहीं कर रही। ठीक है, दिस फैमिली चैलेंज द आइडिया दैट द न्यूक्लियर फैमिली इज द ओनली और पोस्ट मॉडर्न मॉडल। ठीक है, फिर अब आगे आपके पास थोड़ा सा मटीरियल आ गया। फिर कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन इंक्रीजिंग फैमिली डाइवर्सिटी एंड मॉडल industrial society. In the UK, the migration from the West Indies brought different family structures. Many West Indian families are matrifocal. Matrifocal क्या होता है कि like woman के हाथ में सारा कंट्रोल हो, meaning the mother is the head of the, अच्छा लिखा हुआ आगे, meaning the mother of the head of the family responsible for decision making and child rearing, while the fathers have little or no involvement. Burrow found that such family types are common in Caribbean communities living in Britain. These matrifocal challenge the idea that nuclear model, which is based on the involvement of both a male and female parent. ठीक है, तो लाइक एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे जाता है कि इन एडिशन एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली स्ट्रक्चर्स हैव शिफ्टेड, देयर इज़ लेस स्टिग्मा अराउंड सिंगल पेरेंट फैमिलीज, कोहेबिटिंग कपल्स। ठीक है, 1960, अच्छा इसकी जो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये थोड़ा सा ना कर ये वेरी, यहाँ पे वो कहता है कि उसमें कहा था उसने कि 2% टू 7% 2010 में हुआ था, यहाँ पे कह रहा है कि 12% हो गया था 2005 में। इसको आई थिंक हम चेंज कर देंगे, 2010 में इंक्रीज बाय 7% कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन नाउ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेट फॉर द सिंगल पेरेंट फैमिलीज इन यूरोप। डेविड मॉर्गन, फिर वही एग्जांपल है, डेविड मॉर्गन पॉइंट आउट द टर्म लाइक अनमैरिड कपल आर नाउ रेयरली यूज, शोइंग द सोसाइटी इज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ अ नॉन न्यूक्लियर फैमिली अरेंजमेंट्स। ठीक है, फिर आगे पास कुछ चीज़ें आज और आ जाती हैं, अब ये स्टोरी टाइप चीज़ें हैं, याद रहेंगी। द राइज इन अ फैमिली डाइवर्सिटी ऑफन यूज एज अ थ्रेट टू द न्यूक्लियर फैमिली बाय द न्यू राइट, who argue that the nuclear family is essential for the smooth functioning of society. Politicians like Margaret Thatcher promoted this view during her time. The UK banned the same-sex marriage, even requiring same-sex couples to pay fines. However, over time, the legal changes such as the Civil Partnership Act 2004 and legalization of the same-sex marriage in 2013 have made it easier for diverse family forms to be accepted. तो dates इसकी भी याद रखनी है, ये दो dates very very important. ठीक है, ये भूलनी नहीं है। ठीक हो गया,
सो अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो आपके पास मार्garet थैचर थी, पॉलिटिशियन थी यूके में, उसने इसके अगेंस्ट की थी। आप समझे कि न्यू राइट टाइप थी, उसका बिलीव न्यू राइट के साथ ही करते थे, यानी न्यूक्लियर फैमिलीज होनी चाहिए। तो उसने क्या किया था कि लीगलाइजेशन चेंजेस जो बाद में हुई थी वो उनके टेक्निकली अगेंस्ट थी। आई थिंक वो मर गई होगी ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस की गई थी। 2004 में सिविल पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था और लीगलाइजेशन ऑफ सेम-सेक्स मैरिज 2013 में यूके में की गई थी। ठीक है। इन कंट्रास्ट रॉबर्ट चेस्टर आर्ग्यू दैट कंसर्न ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली डिक्लाइंस आर एग्जेजरेटेड। वो कहता है कि जो डिक्लाइन आया था आपका न्यूक्लियर फैमिली के अंदर वो थोड़ा सा एग्जेजरेटेड है। ठीक है, उसने आगे एक्सप्लेन किया कि ही एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फैमिली स्टिल द मेन फैमिली टाइप इन ब्रिटेन। अकॉर्डिंग टू हिम 50% ऑफ द पॉपुलेशन करंटली लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिलीज एंड मोस्ट पीपल विल लिव इन दिस टाइप ऑफ फैमिली एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ इवन इफ टेम्परेरी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे रॉबर्ट चेस्टर भाई ने कहा है कि 50% जो आपके पास फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं यूके के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली इतना ज़्यादा भी गिरी नहीं है। लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ा है, किसकी एग्जांपल पढ़ी थी, यूके की, हाँ ये कि रेपोपॉट से 20% द यूके एक्चुअली लुक लाइक द परफेक्ट सीरियल पैकेट मॉडल, सो इवन देन मोस्ट फैमिलीज वर ऑलरेडी डिफरेंट। तो बस ये चीज़ें रट्टी मारना होता है, रटा मार लें इसका, ठीक है। ये इस तरह अगर करेंगे तो शायद चीज़ें याद भी ना रहें फिर, ठीक है। ओके, फिर आपके पास आखिर फाइनल लाइन होगी, पोस्ट मॉडर्निस्ट लाइक जूडिथ स्टेसी सजेस्ट नो सिंगल फैमिली टाइप डोमिनेट्स टुडे, इंस्टेड द वैरायटी ऑफ फैमिली फॉर्म्स रिफ्लेक्ट पर्सनल चॉइस एंड सोशल चेंज। क्या फाइनली पोस्ट मॉडर्निस्ट लाइक जूडिथ स्टेसी सजेस्ट दैट नो सिंगल फैमिली टाइप dominates today, instead the variety of the family forms reflect personal choice and social change। सही। मतलब कोई भी जो फैमिली टाइप है, जो सेम सेक्स कपल की, लेस्बियन वगैरह, कोई भी डोमिनेट नहीं है, सही है। और आगे क्या है कि वैरायटी ऑफ फैमिली फॉर्म रिफ्लेक्ट अ पर्सनल चॉइस, सोशल चेंज, सोसाइटल चेंज को बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक बार लास्ट गो थ्रू करा देता हूँ और फिर हम उसको बाय बाय करते हैं। सबसे पहले हमने जो डिस्क्राइब किया, तब आपके पास डाइवर्स फैमिली के अंदर क्या आ जाएगा, क्या न्यूक्लियर फैमिली को डिस्क्राइब करना है, चेंजेस को डिस्क्राइब करना है, फैमिली टाइप्स को डिस्क्राइब करना है, फिर जॉर्ज पीटर मर्डॉक को प्रॉपर उसकी थ्योरी टाइप चीज़ें डिस्कस कर लेनी है। उसने क्या है, कॉमन फीचर्स क्या थी, कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाइल्ड रेयरिंग, फिर उसकी कैथलीन डोक और लेकर्स ऑफ द बुर्मा को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिर आपने मर्डॉक ने 4 आपको दिए थे, सेक्चुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक, एजुकेशनल। फिर टाइगर पर्सनैलिटी 2 आपको फंक्शन दिए थे, प्राइमरी सोशलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटीज़। फिर आपने क्या करना है, पार्सन डिस्क्राइब द वार्म बाथ थ्योरी वेयर द मदर प्रोवाइड्स अ कंफर्टिंग होम वगैरह, सारा बात करनी है। फिर मार्शल्स ने एंजल्स की और जेट्स की आपने एग्जांपल देनी है, ठीक है। फिर आपने फंक्शनलिस्ट का थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेना, फेमिनिस्ट का वो सारा देना, सीरियल पैकेट, पैट्रियार्कल, एडमंड लीच वगैरह। डूल बर्डन में कंटिन्यूस लिवियन आ जाते हैं, ठीक है। फिर डेल्फी लिनर्ड की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिस्ट भी आपके पास थोड़ा बहुत है, वो भी सारा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिर गेटन्स की एग्जांपल वेरी वेरी लाजमी है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट अब नॉर्मल नहीं होगा, सही है। डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 को डिस्क्राइब करें, बरो को डिस्क्राइब करें, ठीक है, कि मतलब कि अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, सही। और फिर आपके पास वही वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपने रॉजर्स और प्रेयर को, उसने टोस और बच्चों को स्टडी किया था, इमोशनल बिहेवियर इशूज़, कैशमोर को, फिर क्रोवर्ड हार्डी, बर्टआउट को, रेपोपार्ट को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। जॉफरी वीक्स को आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रोफोकल वगैरह, कोएबिटिंग कपल्स वगैरह, स्टेट्स वगैरह, सिविल पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, रॉबर्ट चेस्टर वगैरह, दैट्स इट।